जलती गर्मियों का मौसम आखिर आ ही गया है और इस गर्मी में पसीना भी बहुत आता है और पसीने में कई बार दुर्गंध भी आती है। ये बहुत ही कॉमन समस्या है जो बहुत लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो आज मैं कांचन पटवर्धन क्लिनिकल डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट आपको कुछ नेचुरल डाइट टिप्स दे रही हूँ जिससे आप इस समस्या से तो डेफिनेटली समाधान पा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आखिर ये पसीने की बदबू आती ही क्यों है। तो जब पसीने की बदबू आने के कुछ कारण ऐसे भी होते हैं, कुछ अगर आपको मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, किसी को कोई गंभीर समस्या टाइफॉइड या कुछ गंभीर टाइप के रोग हैं, तो ऐसे में भी उनकी बॉडी में ओडर ज़्यादा आता है। और कई बार ऐसा भी देखा गया है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के पहले भी उनमें भी एक टिपिकल बैड ओडर आता है। लेकिन इस डेफिनेटली यकीन मानिए इन सब का भी समाधान आप कर सकते हैं बहुत ही नेचुरली। आपको सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना है, क्लींजिंग, क्लींजिंग एंड क्लींजिंग। तो क्लींजिंग करने के लिए बाहर से तो हम क्लींजिंग करने के लिए नहाते ही हैं, लेकिन हमें अंदर से भी अपने आप को साफ करना ज़रूरी है। अंदर से साफ करने का मतलब ये है कि आपको अपने टॉक्सिन्स सारे बाहर फ्लश आउट करने हैं। जितने ज़्यादा टॉक्सिन्स आप फ्लश आउट करेंगे उतना ही आपका बॉडी का धीरे धीरे जो ओडर है वो देखिए, बॉडी ओडर सभी को होता है, लेकिन उसमें जो एक फाउल स्मेल आती है वो कम हो जाती है। क्या होता है कि जब आप स्वेट आपके बॉडी में से निकलता है, हमारा जो लार्जेस्ट ऑर्गन है, स्किन जो हमारा है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है और उसमें पोर्स होते हैं जिससे हमें पसीना आता है। पसीना आना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। तो पसीना आना तो बहुत ही अच्छी चीज़ है और आना भी चाहिए, लेकिन जब ये पसीना बैक्टीरियाज के संपर्क में आता है तो ऐसे में वो एक फाउल स्मेल पैदा करता है। तो इसके लिए नहाना, वो भी एंटीबैक्टीरियल सोप के साथ में आप अगर नहाते हैं तो उससे आप डेफिनेटली इससे काफ़ी हद तक के साफ़ किया जा सकता है, इसको कम किया जा सकता है। अंदर से सफाई के लिए डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ खान पान में आपको चीज़ों में चेंजेस करने हैं। जैसे सबसे पहले आपको आपका हाइड्रेशन बढ़ाना है। हाइड्रेशन बढ़ाने के लिए आप ले सकते हैं नींबू पानी। ये ना सिर्फ आपकी बॉडी को अल्कलाइन करता है, उसी के साथ में आपको बहुत सारा विटामिन सी देता है जो हार्मफुल सूर्य की जो किरणों से, जो यूवी रेस की जो किरणें होती हैं उससे भी प्रोटेक्ट करता है हमारे स्किन को और साथ में सनबर्न से भी बचाता है। तो विटामिन सी इज़ वेरी गुड सन ब्लॉक भी होता है, तो और साथ में हाइड्रेट करता है। और जितना अच्छा हमारा बॉडी हाइड्रेट रहेगी उतने टॉक्सिन्स हमारे फ्लश आउट होंगे और उतने ही जल्दी हमारे बॉडी में से स्मेल आना जो है वो कम हो जाएगी। अब इसके साथ में आप नारियल पानी पी सकते हैं, नींबू पानी पी सकते हैं, आप कोकम का शरबत पी सकते हैं, आप विविध प्रकार की कांजियाँ वो बना के पी सकते हैं। जैसे कुछ प्रदेशों में सत्तू का प्रचलन है, वो ले सकते हैं, आप छाछ ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने बॉडी का हाइड्रेट करिए, ये ज़रूरी है। ये पहला थंब रूल है। पानी पीना बहुत ज़रूरी है। आपको पानी कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना ज़रूरी है। ये सबसे पहले मुख्य कारण है, मुख्य समाधान है आपके बॉडी ओडर को कम करने के लिए, आपके टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने के लिए। अब इसके साथ में आपको कुछ फल हैं, और जैसे सिट्रस फ्रूट्स हैं, जो मौसमी फल हैं, जैसे आपको अभी खरबूज बहुत अच्छा आ रहा है, तरबूज बहुत अच्छा आ रहा है, लीची बहुत अच्छी आ रही है। तो जितने भी रसीले फल हैं आप वो सभी ले सकते हैं। इन फलों से ना सिर्फ आपको विटामिन्स और मिनरल्स मिलेंगे, साथ में इसमें बहुत सारा फाइबर होता है जो हमारे गट हेल्थ को इम्प्रूव करता है। और गट हेल्थ इम्प्रूव रहेगा तो डेफिनेटली आपके और ऑलरेडी आपके गट फ्लोरा क्लीन रहेगा, आपका ब्लड फ्लोरा अच्छा रहेगा, तो आपका बॉडी में से ओडर कम होना शुरू हो जाएगा। कुछ वेजिटेबल्स हैं, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं और फल सब्जियां हैं, ये ज़रूर हमारे शरीर में, हमको दिन भर में 2 से 3 सर्विंग्स तो ज़रूर लेना चाहिए। सैलेड का यूज़ बहुत अच्छे से करना चाहिए, खाना ही चाहिए। खीरा, टमाटर, शलजम, मूली, चुकंदर, बीटरूट,
ये चीज़ें हमें खाना बहुत ज़रूरी है ताकि हमें रफेज मिले, विटामिन्स मिले और हमारे शरीर में से टॉक्सिन्स बाहर निकलते जाए और ना सिर्फ हमारे बॉडी में से ओडर कम हुए, लेकिन साथ में इससे हमारी स्किन भी अच्छी हो जाती है। तो ये चीज़ें हैं। फिर इसी के साथ में हमें कुछ डिटॉक्स स्मूदीज़ भी आप बना के ले सकते हैं। डिटॉक्स स्मूदीज़ का एक फ़ायदा ये भी होता है कि आपके बॉडी में काफ़ी अच्छी मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट्स को ये प्रोवाइड करता है। तो ये डिटॉक्स स्मूदीज़ कैसे बना सकते हैं, तो जैसे आपने मेरे वैसे तो यूट्यूब में मैंने काफ़ी सारी डिटॉक्स स्मूदीज़ की रेसिपी डाली हुई है, आप वो देख सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको क्विकली बता सकती हूँ कि एक आंवला ले लीजिए, कुछ पुदीने के पत्ते ले लीजिए, कुछ धनिया के पत्ते ले लीजिए और एक आधा हाफ एप्पल लेके उसको चर्न करके बिना छाने आपको पीना है। इसमें आप सॉल्ट जितना कम डालेंगे उतना अच्छा, या ना डालें तो भी अच्छा, क्योंकि ये वाकई में टेस्टी लगता है, बहुत ही अच्छा होता है, शरीर के लिए अच्छा होता है, आपके शरीर में से टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने में बहुत मददगार होता है। अब इसी के साथ में इस तरह से आप डिटॉक्स स्मूदीज़ आप ले सकते हैं। साथ में आपको कुछ चीज़ों से परहेज़ करना है, मतलब बहुत ज़्यादा जो मिर्च मसाले और तले भुने खाने हैं उससे बचना है हमें, क्योंकि इन दिनों में जो तले भुने खाने से हमारे स्वेट ग्लैंड के साथ में ऑयल सिक्रीशन भी बढ़ जाता है। ऑयल सिक्रीशन में अगर बैक्टीरियाज आते हैं तो इन्फेक्शन के चांसेस, फंगल इन्फेक्शन और भी और ओडर और इस तरह की समस्याएं आती हैं। तो तला भुना खाना आप डेफिनेटली बचें और उसको आप कम करें। और उसके साथ में जैसे मैंने बताया कि बिल्कुल फ्रेश फ्रूट, आपको फ्रूट, वेजिटेबल्स और फ्रेशली कुक्ड फूड ये आपको खाना है। हल्का और सुपाच्य खाना आप ज़्यादा करके खाएं। आप मिलेट्स ले सकते हैं, आप राइस अपने डाइट में ले सकते हैं, आप पल्सेस और लेग्यूम्स का समावेश बहुत अच्छे से करिए। आप स्प्राउट्स ज़रूर से खाइए ताकि ना सिर्फ इससे आपको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट फुलफिल होगी, साथ में सारे विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर मिलेंगे जो आपको इनसाइड जो टॉक्सिन्स है उसको फ्लश आउट करने में आपको मदद करेगा। अब ये तो हो गई आपके खान पान की बातें। और जैसे कुछ फूड आइटम हैं जो आपको टोटली अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज़्यादा रॉ अनियन, गार्लिक, इसके सेवन से बचना चाहिए। बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले जैसे मैंने आपको बताया उससे भी हमें बचना है। आपको बहुत ज़्यादा मैदा युक्त पदार्थ, ये मतलब जितने भी बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, ब्रेड्स हैं, इसको हमें नहीं खाना चाहिए ताकि हमारा शरीर अच्छा रहे और साथ में हमारे शरीर में टॉक्सिन्स निर्माण ही ना हो। कुछ फूड कॉम्बिनेशंस हैं उससे हमें बचना है। अगर इस तरह से अगर आप व्यवस्थित रोज अपना आहार लेंगे तो डेफिनेटली ये जो समस्या है इससे आपको काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। इसी के साथ में आपको एक्सरसाइज रोज करनी है, क्योंकि जितना आप अच्छे से एक्सरसाइज करेंगे उतने आपको अच्छे से पसीना आएगा, आपके ओपन पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने नहाया, आपके पोर्स क्लीन हो जाएंगे और आपके उस शरीर में टॉक्सिन्स और आपके बैक्टीरियाज की ग्रोथ नहीं होगी और आपका बॉडी ओडर खराब नहीं होगा। स्वेट का एक हल्का स्मेल अपना खुद का रहता है, लेकिन वो फाउल स्मेल इससे नहीं आएगा। तो एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपको गर्मी के दिनों में जितना हो सके उतने खुले कपड़े और सूती कपड़े यानी कि कॉटन के कपड़ों का यूज़ करना है। और आपको इसी समस्या, कुछ और भी आपकी इस तरह की समस्याएं हैं तो आप मुझे लिख सकते हैं और डेफिनेटली मैं आपकी समस्याओं को समाधान करने में बहुत ही मुझे खुशी महसूस होगी। सो ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी, लिव हेल्दी। थैंक यू वेरी मच।